हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय कादिर सर में। तो दोस्तों हम क्लास शुरू करते हैं जो कि एसएससी और रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में रीजनिंग के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपके सामने आज का पहला सवाल है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, आपको क्वेश्चन मार्क में क्या कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा हमें पता करना है। तो देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखो आपके सामने अल्फ़ाबेट है, तो कभी भी अल्फ़ाबेट के कोई भी किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको उसकी प्लेस वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो देखो जी का प्लेस वैल्यू होता है 7, एफ का होता है 6, के का होता है 11, आई का होता है 9, ओ का होता है 15, एल का होता है 12, एस का होता है 19, फिर ओ का होता है 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 7 से 11 बन रहा है +4 ओके, ठीक है। 11 से 15 बन रहा है +4 ओके। 15 से 19 बन रहा है +4 ओके। अब 19 में +4 करोगे तो 23 हो जाएगा, और 23 किसका प्लेस वैल्यू होता है, डब्लू का। तो यहाँ डब्लू आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब देखो ये एफ से आई बन रहा है, आई से एल, एल से ओ, तो ओ से क्या बनेगा देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये 6 से 9 बन रहा है, 3 प्लस हो रहा है, 9 से 12 बन रहा है +3 हो रहा है, 12 से 15 बन रहा है +3 हो रहा है, 15 में +3 करेंगे 18 होता है, 18 होता है, और 18 किसका प्लेस वैल्यू होता है, आर का होता है। तो डब्ल्यू आर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने आज का दूसरा सवाल आ चुका है, जो कि काफ़ी अलग क्वेश्चन है और जो भी ये 2025 के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। ये कोड दिया हुआ है, तो इसका कोड इस कोड से ये बन रहा है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन चल रहा है, वही इन दोनों कोड में रिलेशन चल रहा है, वही हमें फिर PQ16 में अप्लाई करके पता करना है कि PQ16 का क्या कोड आएगा। तो ठीक है, तो इसमें लॉजिक देख लेते हैं ये क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखो सबसे पहले सबकी प्लेस वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, के का 11 होता है, ई का 5 और जी का 7 होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये 17 है और ये 29 नंबर्स के देखते हैं अभी। तो के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, एम का 13 होता है, आई का 9 होता है, और एम का क्या होता है 13 होता है, ठीक है। सबसे पहले ये सी और ई में देख लेते हैं। तो देखो सी और ई में क्या हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है, मतलब +2 हो रहा है, ठीक है। अब पी का प्लेस वैल्यू 16 है, और 16 में अगर +2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 प्लेस वैल्यू किसका होता है आर का होता है, तो यहाँ पे आर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो वही हो रहा है, 11 से 13 हो रहा है, +2 हो रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं के से जी कैसे बन रहा है। तो देखो के का प्लेस वैल्यू 11 है और जी का प्लेस वैल्यू 7 है, तो के से 7 कैसे बन सकता है, -4 हो के। तो वैसे ही यहाँ पे एम का प्लेस वैल्यू 13 है, आई का प्लेस वैल्यू 9 है, तो 13 से 9 कैसे बनेगा, -4 हो के। तो देखो क्यू का प्लेस वैल्यू 17 होता है, 17 में -4 करोगे 13 हो जाएगा, और 13 प्लेस वैल्यू किसका होता है, एम का होता है। तो यहाँ पे ये आर और एम आ जाएगा, ठीक है। अब नंबर्स में देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखो 17 से 29 बन रहा है, तो कैसे बन सकता है 17 से 29, इसमें +12 करेंगे तो ये 17 से 29 बन जाएगा। अब 12 से 24 कैसे बनेगा, +12 करके 16 में +12 करोगे तो कितना आ जाएगा 28। तो आर एम और 28, तो आर एम 28 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जो कि नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे 13 से 12 बन रहा है, 12 से 11 12 सॉरी 13 से 22 बन रहा है, 22 से 33, 33 से 46। फिर क्वेश्चन मार्क में क्या नंबर आएगा हमें पता करना है, ठीक है। देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखो 13 से 22 कैसे बन सकता है, अगर इसमें हम +9 करेंगे तो ये 22 हो जाएगा। अब 22 से 33 कैसे बनेगा, इसमें अगर +11 करेंगे तो 33 हो जाएगा। अब 33 से 46 कैसे बनेगा, इसमें अगर हम +13 करेंगे, ठीक है। अब देखो इनमें लॉजिक क्या चल रहा है, 9 आया, 11 आया, 13 आया, सब में 2 2 का प्लस हो रहा है। तो 13 में +2 करेंगे 15 हो जाएगा, और 15 + 46 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 61, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ 15 है तो यहाँ पे 17 आना चाहिए, 61 में 17 प्लस करेंगे तो 78 आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर फिर 19 आएगा, 19 में 78 प्लस करोगे तो 97 आ जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, जो कि फाइंड द ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या सबसे पहले देखो अल्फ़ाबेट आया, तो हमें सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू पुट करनी है। आर की 18 होती है, वी की 22 होती है, ठीक है, टी का 20 होता है, बी का 2 होता है,
जी का 7, के का 11, जे का 10, क्यू का 17। ठीक है, एम का 13 होता है, क्यू का 17 होता है, ओ का 15 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, ई का 5, आई का 9 और जी का 7 और ओ का 15 होता है। ठीक है, अब देखो ये 18 से 22 बन रहा है, तो कैसे बन रहा है ये +4 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो 7 से 11 हो रहा है, ये भी +4 हो रहा है। 13 से 17 बन रहा है, ये भी +4 हो रहा है। 15 से 9 हो रहा है, तो ये भी +4 हो रहा है। ठीक है, इन सब में जो है आपस में +4 हो रहा है। ठीक है, अब इसमें लॉजिक देख लेते हैं। अब देखो इसमें, अगर इसमें लॉजिक देखोगे आप, तो देखो ये 20 से 2 बन रहा है। ठीक है, 20 से अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाओगे आप, 20 किसका प्लेस होगा, टी का। टी के बाद जाओगे तो जेड तक जो है 6 प्लस होगा, और यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये +8 हो रहा है। ठीक है, अभी 10 से 17 हो रहा है, यहाँ +7 हो रहा है। 15 से 23 बन रहा है, 15 से 23, तो यहाँ पे +8 हो रहा है। 17 से 15 बन रहा है, तो यहाँ पे +8 हो रहा है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 में 4 प्लस हो रहा है और 8 प्लस हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में +4 हो रहा है, +7 हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका अलग हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो GK JQ आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ चुका है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। तो देख लेते हैं इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। जो VPN और ZTR में लॉजिक चल रहा है, वही सेम लॉजिक SMK और WQO में चलना चाहिए, और वही सेम लॉजिक हमें पता करना है 4 ऑप्शन में किस में फॉलो हो रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है इसको। सबसे पहले सबकी प्लेस वैल्यू पुट करते हैं। V का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 22 होता है। P का प्लेस वैल्यू 16, N का 14, Z का 26, T का 20, R का 18, S का 19, M का 13, K का 11, W का 23, Q का 17 और O का 15। देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। ठीक है, अब देखो ये 22 से 26 बन रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 22 से 26 बन रहा है, तो कैसे बन रहा है ये +4 हो रहा है। ठीक है, अब ये 16 से 20 बन रहा है, ये भी +4 हो रहा है। ठीक है, 14 से 18 बन रहा है, ये भी +4 हो रहा है। ठीक है, तो सब में +4 हो रहा है। तो अब इसमें भी देख लेते हैं। तो देखो 19 से 23 हो रहा है, +4 हो रहा है। 13 से 17 बन रहा है, +4 हो रहा है। 11 से 15 बन रहा है, +4 हो रहा है। तो यही सेम लॉजिक हमें चारों ऑप्शन में किस में फॉलो हो रहा है पता करना है। तो देखो यहाँ पर H से M बन रहा है, 8 से 13 बन रहा है। 8 से 13 बन रहा है, तो +5 होगा। स्टार्ट में ये रॉन्ग होगा कि यहाँ +4 होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट नहीं होगा। अब आगे देखते हैं। तो K का प्लेस वैल्यू 11 होता है, O का 15 होता है, तो यहाँ पे ये +4 हो रहा है। फिर F का प्लेस वैल्यू 6 होता है और J का 10 होता है, तो यहाँ पे भी +4 हो रहा है। और D का प्लेस वैल्यू 4 होता है, K का प्लेस वैल्यू 11 होता है, लेकिन यहाँ पे +7 हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। P का प्लेस वैल्यू 16 है, T का प्लेस वैल्यू 20 है, तो +4 होगा। M का प्लेस वैल्यू 13 है, O का प्लेस वैल्यू 15 है, तो यहाँ पे ये +2 हो रहा है। K का प्लेस वैल्यू 11 है और L का प्लेस वैल्यू 12 है, यहाँ पे +1 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी रॉन्ग हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन बचा है ऑप्शन नंबर 4, इसको चेक करते हैं। तो देखो L से P बन रहा है, तो यहाँ पे ये +4 होगा। 12 से 16, 6 F का प्लेस वैल्यू 6, J का प्लेस वैल्यू 10, तो यहाँ पे भी +4 हो रहा है। D का प्लेस वैल्यू 4 है, H का प्लेस वैल्यू 8 है, तो ये भी +4 हो रहा है। तो इसमें लॉजिक फॉलो हो रहा है, +4, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को हमारे बहुत सपोर्ट करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और खूब खूब पढ़ाई करें। धन्यवाद।